एमजीएस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत कि आर्किमिडीज ने उत्प्लवन पर किन किन नियमों को दिए थे तथा जो इसकी घटना थी यह किस प्रकार आधारित है। जो आर्किमिडीज हैं या आर्किमिडीज अपने सिद्धांत को देने से पहले एक बार एक तालाब हौज में नहा रहे थे और वहां पर नहाते वक्त जब ये उस हौज में कूदते थे तो कूदने के बाद जब जाते थे तो इनको आभास थोड़ा सा फील कर देते थे कि हम हल्का हो गए। जब बाहर निकलते थे तो इनको ऐसा फील होता था कि हम भारी हो गए। अब इसी की वजह से इन्होंने वहां पर लगा चिल्लाने उरेका उरेका शब्द। उरेका का अर्थ होता है उग जाना। तो ये उग जाते थे, जब पनिया में जाते थे थोड़ा सा हल्का हो जाते थे तो कहते थे उग गए उग गए। अब यहाँ से काम का किए आए घर पर। घर से पहले वहां पर जब चिल्ला रहे थे तो वहां पर गांव के लोग बटरे जुटे और ये अभी चिल्ला रहे हैं उरेका उरेका। तो गांव के लोग सुने तो अरे कहा अरे भैया सब लोग पनिया में जाके उग जाते हैं, तुम ही कोई नया में थोड़े उगे हो, एकदम पगले हो का चिल्ला रहा यहाँ जत रे ससुरा। ऐसा ने उसको बोले सब चल गए गांव वाले। अब ये यहाँ से उठा और गया घर पर, कहा कि रुको इसका हम अब करेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने काम क्या किया आर्किमिडीज कि एक बड़ा सा टब लिया, बहुत बड़ा सा टब। इतना बड़ा टब आप लोग में हटा सकती हैं, ठीक, सो सकती है मैं। ये हो गया बड़ा सा टब, भगोना टाइप दिख रहा है ना। दिखेगा दिखेगा तुम लोगों को, ये सब दिखबे करेगा, तावा भगोना लोटा कलछुल, ठीक। तो ये हो गया क्या चीज, बड़ा सा टब। अब इस टब में एक और टब रखा, इसको रखा छोटा सा टब, और इस छोटा सा टबवा को इन्होंने भर दिया पानी से। छोटा सा टब रखा और इस टब को भर दिया पानी से और इसमें लगाया एक टोटी और इस टोटी को कर दिया बाहर और यहां भी एक लगा दिया बर्तन। अब देखिए, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट का किया कि एक लिया 10 केजी का टुकड़ा, इसको पानी से लबालब इस छोटे वाले बर्तन को भर दिया। छोटा वाला जो टब था इसको पानी से लबालब भर दिया। 10 केजी का एक लकड़ी का गुटखा लिया, ठोस एक पिंड लिया और उसको रस्सी से बांधकर एक तराजू से लटकाया। वो तराजू उसकी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक तराजू थी, ऐसी वाली तराजू एक होती है ना, ऐसा तराजू, यह हो गया ऐसा वाला तराजू। एक देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क जिससे रहेगा और यहाँ पर पकड़ने वाला होता है, इसी को पकड़ ले रहेंगे सब ऊपर। और ऐसे मुर्गा और जोखने वाला देखे हैं कि ना, अक्सर करके ये सब रखे रहते हैं जो गाड़ी से विक्रेता वाले होते हैं, तो विक्रेता इसे रखे रहते हैं। ये तो हो गया तराजू। तराजू में उन्होंने बांधा 10 किलो का पिंड और पिंडवा को इसे वेट किया तो ये हो गया 10 किलो। अब इसको धीरे धीरे लेकर आए पानी में, धीरे धीरे यहाँ से पिंडवा को झुलाए कहाँ पर, पानी में। और पनिया में जब झुलाई, रस्सी से बंधा था, जब पानी में इसको झुलाए तो इसके भार में अब कमी आने लगी। अब तराजू जो था वो बताने लगा कि इसके भार में क्या हो गई, कमी आ गई। ये पिंड था 10 केजी का, इसके भार में कमी आ गई 4 केजी का। भार में कितना कमी आ गया, 4 केजी का। अभी तराजू बताने लगा कि 6 केजी का लकड़िया है। लकड़िया कितना का है, 6 केजी का लकड़ी है। और ये भरा थला वाला जितना लकड़िया डूबी उतना एक टपवा से पानी आ गया बाहर की तरफ, और ये पानी जाके भर गया दूसरे वाला बर्तन में। इसको भी लिया और एक प्लास्टिक में लेकर जब वेट किया तब देखा कि जितना इसके भार में आभास हो रहा है, कमी का आभास हो रहा है, भार में इसके कमी का आभास आता है। और जितने कमी भार का आभास हुआ कि इतना इसका भार कम था, और इसको पनिया को जब वेट किया तो जितना इस पिंड के भार में आभासी कमी आया था, पिंड के भार में आभासी कमी, उतना ही इस द्रव का भार था। इसके पिंड के भार में आभासी कमी कितना था, 4 केजी का। अब इतना ही 4 केजी का वेट हो गया पानी का। अब सोच लिया कि हम हो गए वैज्ञानिक। तब इन्होंने अपना एक नियम दिया कि किसी भी यदि ठोस पिंड को किसी तरल में डुबोया जाता है, किसी भी पिंड को यदि किसी तरल में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी का आभास हो जाता है तथा यह भार में आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अब ये बन गया भैया वैज्ञानिक। अब इसी को नाम दे दिया अपना आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब इसी के सिद्धांत पर कार्य करने लगे। अब इसी के सिद्धांत पर इन्होंने कहा कि अब हम बना लेंगे जहाज, जो पानी वाला जहाज होता है
जहाज बना लेंगे। का अच्छा, कौन मतलब आदमी कूदता है तो मुंडी के बाद कैसे गड़ जाता है। चलिए इतना बात समझ में आया, अभी उसको हम बता रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब कोई व्यक्ति, अच्छा इतना देखें आप लोग, तैराक वैराक जब तैरते हैं तो हाथ पर ऐसे चलाते रहेंगे, लेकिन मुंडिया को इसे ऊपर की तरफ उठाए रहेंगे, मुंडी को ऊपर उठाए रहते हैं। क्यों कि हमारे शरीर में सबसे अधिक घनत्व होता है हम लोगों के सिर का। किसका होता है? सिर का। यह हो गया मुंडी, ये मुंडिया का घनत्व होता है हम लोगों के शरीर से अधिक। जितना हम लोगों के शारीरिक कोशिकाओं का घनत्व होता है, इन शारीरिक अंगों से अत्यधिक घनत्व होता है इस सर का। अब बताइए, आर्किमिडीज कहा था ना अपने सिद्धांत में कि जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा रहेगा वो बहुत तेजी से डूबेगी, और जिसका घनत्व कम रहेगा वो धीरे से डूबेगा। मुंडिया का घनत्व ज्यादा है, वो कूदेगा, पौड़ना नहीं जानता है, तैरना नहीं जानता है। अगर तैर नहीं पा रहा है तो सबसे पहले अगर नीचे का चल जाएगा मुंडी, तो सबसे पहले नीचे उसकी चल जाती है मुंडी। अब गांव देहात में देखेंगे तो ऐसे कहते हैं, अगर बुढ़वा डुबा दिया है, उसको बुढ़वा ना डुबाया है, बुढ़वा डुबाएगा कैसे? वो जो मर गया वो मर गया। अब देखिए इसके मुंडी का जो घनत्व था ये ज्यादा था, तो सबसे पहले नीचे गई मुंडी, और मुंडी जाके गड़ जाती है। अब मुंडी जाके नीचे गड़ गई, अब आदमी जो हो जाती है, जो पानी पी लेगा, सांस ले ही नहीं पाएगा। अब सांस लेगा तो फेफड़ा को भैया ऑक्सीजन गैसों की आवश्यकता है, अब वहां भर देंगे पानी, फेफड़ा कहेगा ससुराई का भर दिया, अब ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, फूल जाएगा। फूलने के बाद सांस गई नहीं, कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिला ही नहीं, आदमी की हो जाती है मृत्यु। तो एक बात समझ में आई क्यों आदमी मुंडी के बगल डूब जाता है। जब भी डूबना चाहिए तो पैर के बगल क्यों नहीं डूबता? ये पैर का जो घनत्व होता है खोपड़िया से क्या होता है? कम होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।